सलाह के शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर मजबूत बना देती है। दिल पर धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो। हंसना बेशक अच्छी बात है, मगर दूसरों पर कभी हंसना नहीं चाहिए। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। दोस्त अमीर है या गरीब, ये मायने नहीं रखता, बल्कि आपके बुरे समय में आपका कितना साथ देता है, ये मायने रखता है। गलतियों पर चिल्लाने या डांटने के बजाय कोई हाथ पकड़कर प्यार से समझा दे तो बहुत अच्छा लगता है। जिन्हें वाकई बात करना आता है वह लोग अक्सर खामोश रहते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं है, मदद करने का इरादा होना चाहिए। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो याद रखते हैं। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में ऐसे फैसलों को चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मरने वालों को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिलेगा। कभी कभी हद से ज्यादा अच्छा होने से भी कीमत चुकानी पड़ती है। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। अपनी खुशियों को अपने तक ही रखो। आजकल लोगों की नजर बहुत जल्दी लगती है। दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर असल में कौन अपना है यह वक्त बताता है। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं, अनुभव से होगी। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वह शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है। इस दुनिया का कोई रंग नहीं है, कोई ढंग नहीं है। पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना कोई सुने आदमी अच्छा था यह सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। जोश में किया गया हर अपराध होश में आने पर परेशान करता है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल है, तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे, आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों गवा दोगे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी। किसी की कदर करनी हो तो जीते जी करो। मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि आदमी बहुत अच्छा था। किसी को माफ करना और माफी मांग लेना एक ताकत है। कमजोरी नहीं, बुरा उतना ही करो जब खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है। हमें रुलाने की माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं, जो दोगे वही लौट कर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है, अगर हम उन्हें ना छोड़े तो वह हमें कहीं का नहीं छोड़ते। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान हो या फिर अभिमान। अगर खुश रहना है तो मतलबी लोगों को फोन से नहीं, जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। याद रखना, धोखा कभी नहीं मरता। आज आप दोगे, कल आपको मिलेगा। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़े ही सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं।
सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। सच्चाई सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। छोटे ही सही, मगर आपकी अपनी एक अलग पहचान जरूर बनाना। अपने आलसीपन को आज से ही हटाना शुरू कर दो, नहीं तो यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो उसके लिए मेहनत की चाबी को तो घुमाना ही पड़ेगा। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मेंढकों को तराजू में तोलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। इस दुनिया में किसी से भी अपनी तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो खुद को अपमानित करते हैं। कामयाब इंसान भले ही खुश ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी नहीं रुला सकता। खुद को इतना काबिल बनाओ, जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग आपकी मिसाल दे। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे, तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसीलिए ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। गम बहुत है, खुलासा मत होने देना। मुस्कुरा देना, मगर तमाशा मत होने देना। नसीब के आगे झुकू नहीं थककर। जरूर बैठा हूं मगर रुकूंगा नहीं। मूर्खों से तारीफ सुनने से दिमाग की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। वह इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हर वक्त मौजूद होंगे। लोग पहचानना बंद कर दें, इससे पहले पहचान बना लो। कभी कभी अपने ही अपनों का एक ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने लायक नहीं रहते। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत रखना। हमेशा दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखिए, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें बहुत दुख देती हैं, जबकि स्वयं से उम्मीद बहुत कुछ प्रेरित करती है। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की जिंदगी बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, रिश्ते जोड़ भी सकते हैं और रिश्तों को तोड़ भी सकते हैं। आपके मन के दुख को दूर भी कर सकते हैं और आपके दुख को बढ़ा भी सकते हैं। मेरा यह मानना है कि मुश्किल में, तकलीफ में इंसान को सही शब्द, सही गाइडेंस मिल जाए तो बड़ी से बड़ी परेशानी से भी लड़कर इंसान आगे निकल जाता है। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब है। रिश्ते चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है। विश्वास इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने प्यार से। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं होती जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। एक बात हमेशा याद रखना, जो सबका हो जाए वह कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं, मगर खत्म कभी नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छे इंसानों में एक बुराई होती है कि वह सबको अच्छा समझ लेते हैं। वह इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता। कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात मत कहना, क्योंकि वक्त बीत जाता है लेकिन बातें याद रहती हैं। कभी किसी को औकात के ताने मत देना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही लोग रहते हैं जो अकेले रहने की कला को सीख जाते हैं। सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है, बस जरूरत है हमेशा जिंदगी में सही रास्ता पता हो। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो,
इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा, कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। कुछ खास लोग थे जिंदगी में, ऐसे आए जैसे कभी जाएंगे ही नहीं, और ऐसे गए जैसे कभी थे ही नहीं। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर चीज हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक नहीं मानते, वह आपको अपना कैसे मानेगी। आजकल लोग हक तो जताना जानते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं जानते। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्नों का, सुना है कि आखिरी में सब कुछ ठीक हो जाता है। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी, बहुत कुछ। हे ईश्वर, तेरा ही द्वार है जहां कभी ताना नहीं मिला। प्यार करने में चंद लम्हे लगते हैं, मगर ठोकर खाकर उठने में पूरी जिंदगी लग जाती है। कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सिर्फ शक्ल से मन बड़े जिद्दी होते हैं। जिंदगी का सुख दुख बाहर नहीं होता, वह आपके मन के अंदर होते हैं। जो चीज आपके मन के अंदर है, वह बाहर से ठीक नहीं हो सकती। और कई लोगों की तकलीफें इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है, वह अपने मन की बात किसी को बता नहीं पाते, और अगर किसी को बता भी देते तो वह उसे समझा नहीं पाता। अगर कोई समझ नहीं पाता तो सही रास्ता नहीं बता पाता। कहते हैं जिंदगी में कुछ इतना नहीं बिगड़ता कि उसे ठीक नहीं किया जाए, कुछ भी इतना बुरा नहीं होता कि उसे बदला ना जा सके। मेरी जिंदगी की 3 गलतियां: पहली, हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा किया। दूसरी, हर किसी की खुद से ज्यादा भाव दिया। तीसरी, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करते हैं, लेकिन जब साथ देती है तो जिंदगी बदल देती है। यह नादानी भी सच में बड़ी बेमिसाल है। अंधेरा दिलों में है और दिया मंदिरों में जलाते हैं। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। किसी की गरीबी को देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर पर मिलता है, उतना अमीरों के घर पर नहीं मिलता। अपनी काबिलियत को इतना काबिल बना लो कि लोगों को अपनी औकात अपने आप नजर आने लगे। कभी भी उनकी बातों पर ध्यान मत दो जो पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप अभी भी उनसे 2 कदम आगे हो। बहुत तकलीफ देता है वह दर्द जो बिना कसूर के मिला है। एक बात तो सच है कि हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दर्द छुपे होते हैं। दुनिया बहुत अजीब है, यहाँ लोग उम्र भर के वादे करके पल भर में साथ छोड़ देते हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि प्यार, इज्जत और प्रवाह करने से बनता है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर होता है। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखाना है या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भरी चमकती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति बुरी है तो आपको सम्मान नहीं देंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। फलों से सीखें, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उबलता है। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ न समझे। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जिए, ना किसी के प्रभाव में जिए। यह जिंदगी है आपकी अपने स्वभाव में जिए। आप हमेशा ये सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, और क्या कभी यह सोचा है कि किसी के बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात कह जाते। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दें।
विश्वास रखना आपको वह चीज जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्जे में डुबा देते हैं। मैंने देखा है ये आलम जमाने में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं। रिश्ते निभाने में रावण की जिंदगी से एक बात तो सीखी है, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखना चाहिए। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, पर फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसीलिए इसको पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं आता। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, मतलबी इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलत फहमी जिससे है उसी से बात करो। दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ सकती हैं, जीत भी काफी लगती है। अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो, दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। कहाँ हारती है औरतें, उन्हें तो हराया जाता है। अरे लोग क्या कहेंगे, उन्हें यह कहकर डराया जाता है। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसके वाणी दिव्य एवं कठोर होती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देता। जो नसीब में नहीं वह रोने से भी नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम पर आएगा तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। क्या लूटेगा जमाना खुशियां हमारी? हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो आपके दर्द समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। अक्सर आप उनके लिए बेवजह परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप बहुत खुश रहोगे। यहाँ पर हर अपना दिखने वाला धोखेबाज होता है। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उस भाषा में समझा सको। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो ये मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं, बेवजह नहीं होती। किसी से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान मिलता। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में आराम से जाएं। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। एक वह जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वह जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतने ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन लोग यह नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। आपको कभी समय निकालकर अपनी कमियों को गौर करना चाहिए। इससे आपकी दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। पेड़ कभी डाली काट से नहीं सूखता, वह हमेशा जड़ काटने से सूखता है। इसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, मनुष्य अपनी गलत सोच और व्यवहार से डरता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी बहुत कुछ सिखा देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। अगर आपको किसी बात का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना, क्योंकि वहां तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली लोग राख बने पड़े हैं। मैंने जिसको जब जब मौका दिया उसने मुझे तब तक धोखा ही दिया। शिकायतों की भी एक इज्जत होती है, इसलिए यह हर किसी से नहीं की जाती। अब डर खोने से नहीं, लोगों के साथ लगाव से लगता है।
बहुत नजदीक से देख लिया है मैंने दुनिया, तभी तो अब सबसे दूर जाकर बैठा हूं। दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना, बस यही आपकी सफलता है। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देगी, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। इसे अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है। इसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया है। कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं। चाहे मुकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभा ही जाते हैं, चाहे हालात कोई भी हो। मैंने देखा है, दिल दुखने से चेहरे की रंगत उड़ जाती है। किसी से भी हद से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझ लेते हो। क्यों रोते हो? आप उस इंसान के खोने से जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपके होने या ना होने से गिर गए। कुछ लोग मेरी नजरों से अपनी क्रूर हरकतों की वजह से बहुत महंगा पड़ गया। कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना आंखों में छुपा हुआ दर्द बता देते हैं कि दिल नहीं, भरोसा टूटा है। अकेले छोड़ने वालों को यह बताना जरूरी है कि खुद के लिए ही अकेले काफी हैं। मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है। हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखो। इस दुनिया में अगर जीना है तो थोड़ा सा मतलबी बनना सीखो। यहाँ धोखे में देर नहीं लगती। ये जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे हैं रिश्तों में, ये सब हमारे अपने और सगे हैं। रिश्ता सिर्फ वही कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हैं। जहाँ चार लोग बैठकर आपस में मजे लेकर किसी और की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके वहां से जाते ही आपकी भी बुराई शुरू हो जाती है। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता है, मगर नमक हर एक घर में होता है। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है, पर जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को नहीं डूबा सकता जब तक जहाज के अंदर पानी ना आने लगे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर ना आने दें। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जैसे तराजू पर हम दूसरों को तोलते हैं, उस पर हमें खुद बैठकर देखना चाहिए। स्कूल में पाठ पहले पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा ली जाती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर सबक सीखने को मिलता है। अगर आपने अपने मन में कोई काम सोचा हुआ है तो उसे किसी के भी साथ साझा ना करें, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए पूरा करें, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम में अड़चन पैदा कर सकता है। कष्ट और विपत्ति इंसान को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं, वही विजय होते हैं। दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभवों से सीखने के लिए तुम्हारी आयु कब बढ़ जाएगी पता भी नहीं चलता। विजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती हैं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं है, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वह मानेगा ही नहीं। अपनी लाइफ को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेल खेल कर चले जाएं। हमेशा घर की गाड़ी, संतान, खनन और कमाई के मामले में खुश रहना चाहिए, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं, और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए नींद की मेहनत सोच अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का नहीं। आप स्वयं को अच्छा बना लीजिए। दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। साथ छोड़ने वाले को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए, वरना साथ में आंसू बहाने वाले तो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना,
कोई हाथ से छीनकर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीनकर नहीं ले जा सकता। हमारे जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। एक बेहतरीन व्यक्ति अपनी बोली भाषा से ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। क्रोध हवा का वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। टूटी कलम और दूसरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस, पैसों का लालच इंसान को कभी महान नहीं बनने देता। दुनिया में सब चीज मिल सकती है, लेकिन इंसान को कभी अपनी गलती नहीं मिल सकती। जितनी भीड़ बढ़ रही है इस संसार में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। जिंदगी को इतना गंभीर से लेने की जरूरत नहीं। यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का आकार सभी घरों में एक जैसा होता है। इंसान की चाहत है कि उड़ने को पंख मिले, और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। कर्मों से ही पहचान होती है। इंसान की महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं। दुकानों में आदमी को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, वरना दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। इस संसार में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश शमशान पर रखकर अपने ही लोग पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर लोग ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो। अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य में झोंक दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। वह हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर कहते हैं कि कितना अंधकार है। एक नायक बनो और सदैव कहो, मुझे कोई डर नहीं है। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनका जीवित होना जरूरी है। जितना बड़ा संघर्ष होता है, जीत उतनी ही बड़ी होती है। दिन में आप स्वयं से एक बार बात जरूर करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने के मौके को चूक जाएंगे। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता, यह बंधन की त्रिमूर्ति है। मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ सकते तो अपने हाथ जोड़िए। अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विदर्भ है। अगर कोई पाप है तो वह यही है। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करें तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा यह सिर्फ बुराई का एक ढेर है, और इससे जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। अब जो है वह हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। दुनिया में किसी भी चीज का घमंड स्थायी है, पर जीवन केवल वही जी रहा है जो दूसरे के लिए जी रहा है। बाकी सब जीवन से अधिक मृत हैं। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके,
मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। भय और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल है। लगातार पवित्र विचार करते रहे। बुरे संस्कारों को बदलने के लिए एकमात्र समाधान यही है। पुराने समय की बात है। एक राजा था। एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित हो गए, परेशान हो गए। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों को मरना है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव या युक्ति है तो वह बता सकते हैं। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आ गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही, अभी ही, इसी वक्त ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हमला कर दे तो संभाल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है तो इतनी विशाल सेना है, हम यूं ही मरने वाले हैं, और वैसे भी वह हमें 3 दिन बाद मारने वाला है, तो कुछ करने से हम बच सकते हैं। राजा को बात थोड़ी अच्छी लग गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य जो था, वहां तक पहुंचने से पहले ही पुल पार करना होता था। जैसे ही वह सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गई तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं। यह जो पुल है, इस पुल को जला दो। और जलाने के बाद सेना को बोल दिया, हमारे पास में अब और कोई ऑप्शन नहीं सिवाय लड़ने के लिए। अब हम या तो लड़ के जीत लें या फिर हम यहां मर जाएंगे। हमारे पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया। इस एटीट्यूड के साथ में कि हमारे पास में कोई और ऑप्शन नहीं है, इस कहानी से सीख मिलती है कि जब आपके पास में रास्ता सिर्फ एक होता है कि यह अगर नहीं किया तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो संभावना बढ़ जाती है। उसमें कामयाब होने की हर कामयाब इंसान का एक वक्त होता है जब उसको लगता है कि अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बर्बाद हो जाऊंगा, और वह इस कार्य में सफल हो जाता है। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे, ये सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। यह मत सोचो कि 1 महीने में या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच कर लिया हुआ फैसला जिंदगी जरूर बदल देता है। खुद पर भरोसा करना सीखिए, यह आपकी ताकत बन जाएगा। वहीं अगर दूसरों पर भरोसा करोगे तो यह आपकी कमजोरी बन जाएगी। हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसका वजन संभाल नहीं पाते। सफलता हासिल करने के लिए और सफलता हासिल करने के बाद उसे कायम रखने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा अपनी जुबान को काबू में रखें। जहां नाराजगी की कद्र ना हो, वहां नाराज होना छोड़ देना चाहिए। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। उनके दिल में बहुत कुछ होता है जिनकी जेब में कुछ नहीं होता। महल हो या झोपड़ी, अपना घर अपना ही होता है।
जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। जब भी टूटना, तू अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जितना मीठा बोलेंगे उतने ही आपके दोस्त बनेंगे, और जितना कड़वा आप बोलेंगे उतने ही आपको तोड़ने के लिए आपके दुश्मन पैदा होंगे। शायद इसीलिए कहते हैं, पहले तोलो फिर बोलो। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से करते हैं। इस मतलबी दुनिया में ज्यादा अच्छा होना भी खराब है। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है। कौन कब कहां बदल जाए पता नहीं चलता। रोना कमजोरी ही नहीं होता, कभी कभी रो लेने से इंसान मजबूत हो जाता है। जब मर्द की आंखों में आंसू छलकने लगे तो समझ लेना कि मुसीबत पहाड़ से भी बड़ी है। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। बात कड़वी है मगर सच है, किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी। चोट 1000 चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर है। गहरी बात समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है। कुछ मतलबी लोग ना आते जिंदगी में तो जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं थी। जिसको अपना बनाता गया वह शख्स अपने रंग दिखाता गया। ऐसी मतलबी दोस्ती की जरूरत नहीं जो वक्त और माहौल के साथ बदलती है। कोई समझे तो एक बात कह देना, साफ तन्हाई 100 गुना बेहतर है। मतलबी लोगों से इस दुनिया की एक ही रीत है, जिसका मतलब उसी से प्रीत है, आगे रखना ही है। कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग बहुत हैं। अपने मतलब के अलावा कौन किसको पूछता है। पेड़ जब सूख जाए तो परिंदा भी पसंद नहीं करते। मुझे नफरत ऐसे लोगों से जो साथ देने की बात तो करते हैं पर वक्त आने पर बदल जाते हैं। इंसान को यूं ही मतलबी नहीं कहा जाता, उसे अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में मजा आता है। जो बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे बड़ा मतलबी इंसान कोई नहीं है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे यह सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे। यह हकीकत है किसी भी व्यक्ति की। कोई भी बात बुरे लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सोना। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाएं। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है
कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना, लेकिन किसी पर भी हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन की रीत है। जैसा भाव होगा वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है, ना धन की। उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता। एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा, मेरी जिंदगी की क्या वैल्यू है? पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूं। इस पत्थर को बाजार में लेकर जाओ। कोई तुमसे इसका मूल्य पूछे तो उसे कुछ मत कहना, बस अपने 2 उंगली खड़े कर देना। वह लड़का बाजार गया और कुछ देर तो ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर का मूल्य पूछने लगी। वह लड़का एकदम चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा, अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी बूढ़ी औरत बोली, 200 रुपए करो, मैं इस पत्थर को तुमसे खरीद लूंगी। बच्चा एकदम से चौंक गया। एक पत्थर की कीमत 200 रुपये, जो पत्थर कहीं पर भी मिल जाते हैं। अब वह अपने पापा के पास गया और बोला कि मुझे एक बूढ़ी औरत मिली थी, इस पत्थर के 200 रुपये देने के लिए तैयार थी। पापा ने कहा, इस बार तुम पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाओ और वहां इसका दाम पता करो। कोई कुछ पूछे तो बस 2 उंगली खड़ी कर देना। वह लड़का म्यूजियम में गया और वहां पर एक आदमी की नजर उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी। तभी उसने उस पत्थर का मूल्य पूछा। वह बच्चा एकदम चुप रहा। उसने 2 उंगली खड़ी कर दी और आदमी बोला, 20,000 रुपए। ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं। तुम मुझे इस पत्थर को दे दो। वह लड़का फिर चौंक गया। उसने अपने पापा से जाकर कहा कि मुझे एक आदमी मिला और वह इस पत्थर के 20,000 रुपए देने के लिए तैयार थे। तभी पापा ने कहा, अब मैं तुम्हें एक आखिरी जगह भेज रहा हूं। तुम्हें एक कीमती पत्थरों की दुकान पर जाना है और वहां पर इसका मूल्य पूछना। कोई पूछे तो उससे कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। वह लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उस बूढ़े इंसान की नजर उस पत्थर पर पड़ी, वह एकदम से चौंक गया। वह काउंटर से बाहर निकला और तुरंत उस बच्चे के हाथ से उस पत्थर को छीन लिया और बोला, ओ माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने पूरी जिंदगी गुजार दी। कहां से मिला ये पत्थर? क्या मूल्य है इसका? कितना लोगे तुम? इस पत्थर के बच्चा तब भी चुप रहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी बूढ़ा आदमी बोला, कितनी? 2 लाख रुपए। ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। तुम मुझे यह पत्थर दे दो। उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह जल्दी से अपने पापा के पास पहुंचा और वह बोला, एक बूढ़ा आदमी इसके लिए 2 लाख देने के लिए तैयार है। तभी उसके पापा ने उससे कहा कि क्या अब तुम्हें अपने जिंदगी की वैल्यू समझ आई? आपके लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 रुपये का पत्थर बनना है या फिर 2 लाख रुपये का। जिंदगी में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे। उनके लिए आप कुछ भी नहीं है, और यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है। कोई नहीं देगा। तेरा साथ यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अहंकार और संस्कार में बस फर्क इतना है, अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। मित्रों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वह जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वह लोग, चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं।
एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वह जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हम हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है, खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझकर बोलो। दूसरों की गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितनी भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसीलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है, वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो, वह चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु कृष्ण जी को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा था। लेकिन कहते हैं, जिस नजर से आप इस दुनिया में देखते हो वैसे ही दुनिया को दिखाई देगी। इसलिए हर हालत में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है अपने हालतों को बदलने की, संसार में परेशानी देने वालों की। हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपने मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। मित्र, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें।